नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। मिड करियर में अचानक नौकरी का चले जाना, अचानक से सब कुछ बदल जाना। ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, ये जीवन का अंत बिल्कुल नहीं है। चलिए, शोध सामग्री के आधार पर गहराई से समझते हैं कि इस अप्रत्याशित झटके को एक नए और शानदार अवसर में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। सोचिए, 10 से 15 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद एक दिन अचानक कोई ये बता दे कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है, तो कैसा महसूस होगा? ऐसा लगता है जैसे दुनिया वहीं ठहर गई हो। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने 30 के दशक के अंत या 40 के दशक के मध्य में हैं, ये एक बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक प्रहार होता है। अचानक से पूरा भविष्य धुंधला सा नजर आने लगता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो सबसे बड़ा नुकसान है, यानी हर महीने आने वाली वो फिक्स्ड सैलरी अचानक बंद हो जाती है, और दूसरी तरफ होते हैं वो कभी खत्म न होने वाले दबाव, जैसे होम लोन की किश्तें, बच्चों की स्कूल फीस और बुजुर्ग माता पिता के मेडिकल बिल्स। जब आय अचानक से शून्य हो जाए और ये भारी मध्य जीवन की जिम्मेदारियां सामने खड़ी हों, तो गहरा मानसिक तनाव और घबराहट पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आज की हमारी इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम अचानक नौकरी जाने के प्रभाव को समझेंगे, फिर E+R=O के सिद्धांत पर बात करेंगे, उसके बाद ऊर्जा और वित्त के प्रबंधन को देखेंगे, फिर स्वयं पर काम करने के तरीके जानेंगे और अंत में नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाएंगे। यह एक स्पष्ट रोड मैप है जो निराशा से सशक्तिकरण की ओर ले जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती झटके की, अचानक नौकरी जाने का प्रभाव। हमें इस मनोवैज्ञानिक और आर्थिक झटके को खुले दिमाग से स्वीकार करना होगा। आज मार्केट की असलियत काफी डरावनी है। एआई और नई तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि सब कुछ बिल्कुल नया लगता है। ऊपर से 15 साल के अनुभवी लीडर्स की सीखने की रफ्तार अक्सर नए युवाओं से थोड़ी कम आकी जाती है। और सबसे बड़ी मुश्किल, पिछली लीडरशिप वाली सैलरी के बराबर का पैकेज दोबारा मिलना। ये सारी बातें दिमाग को तुरंत चिंता और नेगेटिविटी के जाल में फंसा देती हैं। अब यहीं से हमें अपना नजरिया बदलना है। बात करते हैं एक बेहद अहम फॉर्मूले की, E+R=O का सिद्धांत। ये फॉर्मूला सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। E+R=O यानी इवेंट्स या घटना, प्लस रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया बराबर आउटकम या परिणाम। इसे ऐसे समझिए, नौकरी का जाना एक इवेंट था जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया क्या होगी, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और यही प्रतिक्रिया तय करेगी कि परिणाम सकारात्मक होगा या नकारात्मक। सिर्फ हालात पर रोने से तो परिणाम नहीं बदलने वाला ना। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आइए इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल तरीके से लागू करें, ऊर्जा और वित्त के प्रबंधन के जरिए। जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राथमिक कदम हैं। पहला, कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करने का अभ्यास। दूसरा, अपनी ऊर्जा को बदलना। और तीसरा, सोच समझकर पैसों का प्रबंधन करना। ये तीनों कदम किसी भी इंसान को वापस स्थिरता की ओर ले जाते हैं। जब सब कुछ बिखरा हुआ लगे, तो एक कागज लीजिए और ऐसी 10 चीजें लिखिए जिनके लिए जीवन में शुक्रगुजार हुआ जा सकता है। जैसे जीवित होना और सांस लेना, एक खूबसूरत परिवार का साथ होना, सपोर्ट करने वाले दोस्त और रिश्तेदार होना, अपने सिर पर छत होना और कम से कम बुनियादी खाने पीने और बच्चों की फीस का इंतजाम होना। यकीन मानिए, ये छोटा सा अभ्यास दिमाग को उस घबराहट वाले जोन से निकालकर एक स्थिर और सकारात्मक स्थिति में ले आता है। अब बात करते हैं पैसों की। यहाँ 2 चीज़ों के बीच का अंतर समझना होगा। अनकॉन्शियस स्पेंडिंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करना, और मनी कॉन्शियसनेस यानी पैसों के प्रति जागरूकता। नेटफ्लिक्स या प्राइम जैसे महंगे सब्सक्रिप्शन लेना, बार बार बाहर खाना या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए महंगे कपड़े खरीदना, ये सब अनकॉन्शियस खर्चे हैं। इसके बजाय इंटरनेट बिल का विश्लेषण करना, छोटी छोटी बचत खोजना और सामाजिक दिखावे के चक्कर में कर्ज लेने से बचना, यही असली मनी कॉन्शियसनेस है। इस मुश्किल समय में दिखावे वाले खर्चे तुरंत बंद करना बिल्कुल अनिवार्य है। पैसों को संभालने के बाद आती है अगली सबसे बड़ी चुनौती, स्वयं पर काम करना और अपना ऊर्जा प्रबंधन। परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार इसके लिए कुछ रोजमर्रा की आदतें अपनानी होंगी। खुद को बेहतर और समझदार बनाने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सैर पर जाना और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखने के लिए प्रार्थना करना। और एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं,
इस समय उपभोग कम करना बहुत फायदेमंद होता है। जी हाँ, चाहे वो हर वक्त खबरें देखना हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना हो। नकारात्मक समय में कंटेंट और भोजन दोनों का उपभोग कम करने से कोई भी व्यक्ति अंदर से ज़्यादा ऊर्जावान और शांत महसूस करता है। एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का ये एक बहुत ही अचूक तरीका है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे रोमांचक हिस्से पर, नई संभावनाओं की ओर। क्या पता ये ब्रह्मांड का कोई खास संकेत हो? क्या हो अगर नौकरी का जाना कोई अंत नहीं बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने का इशारा हो। इसे एक बहुत ही कमाल की कहानी से समझते हैं। एक बार एक हाथी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हैं? माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल। बच्चे ने फिर पूछा, क्या हम सबसे विशाल हैं और चाहें तो पूरा जंगल तबाह कर सकते हैं? माँ ने गर्व से कहा, हाँ बेटा, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ये सुनकर उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से एक सवाल किया, तो फिर माँ, अगर हम इतनी ही ताकतवर हैं तो हम इस सर्कस में क्या कर रहे हैं? सोचे, कितनी गहरी बात है। कॉर्पोरेट की दुनिया शायद वो सर्कस ही है जहां बस हर दिन का खाना पीना मिल रहा था और हम उसी में खुश थे। लेकिन एक प्रोफेशनल की असली क्षमता तो बाहर के उस बड़े जंगल में है। अपनी सोच को सिर्फ पिछले 15 साल के अनुभव तक सीमित क्यों रखना? शायद यही वो सही समय है जब उस सर्कस से बाहर निकलकर उद्यमिता या अपने खुद के ऑनलाइन व्यवसाय के जंगल को एक्सप्लोर किया जाए। अगर ये विचार सही लगता है तो स्रोत में कुछ बहुत ही सीधे और कार्यवाही योग्य कदम दिए गए हैं। पहला कदम, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। दूसरा, वहां व्हाट्सएप के जरिए सीधे आरती नाम की प्रतिनिधि से जुड़ें। और तीसरा, एक बिल्कुल मुफ्त और ईमानदार वेबिनार का एक्सेस लें जहां ये सिखाया जाता है कि बिना महंगे कोर्स खरीदे और बिना भ्रमित हुए अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा रास्ता है जिसे अपनाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। क्या नौकरी का जाना वाकई किसी करियर का अंत है, या फिर यह अपने खुद के व्यवसाय और एक नई असीमित दुनिया की शानदार शुरुआत है? चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है, क्योंकि याद रखिए, इवेंट नहीं बल्कि हमारा रिस्पॉन्स ही आउटकम तय करेगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने इन मुश्किल हालातों को देखने का एक नया और सशक्त नजरिया दिया होगा।